बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज वी विल डिस्कस किरचॉफ्स रूल। ये देयर आर टू रूल्स ऑफ किरचॉफ्स। नंबर 1 फर्स्ट रूल एंड नंबर 2 सेकंड रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल है कि द सम ऑफ द करंट मीटिंग sum of the current meeting at a point in the circuit is 0. Sum of the current flowing towards the point is equal to the sum of the current flowing away from the point। तो हम उसको समेशन I इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं कि टोटल जो करंट है जो एक पॉइंट से एक जो वो करंट जो पॉइंट की तरफ आ रही है और वो करंट जो पॉइंट से अवे जा रही है, दोनों की करंट जो है वो क्या है, इक्वल है। हम दोनों को हम प्लस करें तो इक्वल, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दोनों साइड पर लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे ज़ीरो होगी। इसके लिए इसकी जो कन्वेंशन ये है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द पॉइंट इज़, जो पॉइंट की तरफ करंट लेती हैं इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट इज़ टेकन एज नेगेटिव। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आप ये देखें कि ये आपके पास जो है वो है ये 4 रजिस्टर हैं जो कि एक पॉइंट पे जोड़े गए हैं। अब जो रजिस्टर एक में से करंट I1 गुजर रही है, दूसरे में से I2, I3 एंड I4। अब दो करंट जो हैं वो इन सब को एक पॉइंट पे ज्वाइन किया गया। कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है। ए पॉइंट पे इन चारों को जोड़ा गया है और जो करंट I1 है और I2 है वो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और जो I3 और I4 हैं वो अवे फ्रॉम द पॉइंट ए जा रहे हैं। जो पॉइंट ए की तरफ जा रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे और जो पॉइंट अवे फ्रॉम द पॉइंट ए जा रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब हम समेशन ऑफ आई जो है वो किस तरह लिखेंगे कि ये देखें I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू I3 प्लस I4। अब इन सारों को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें कुछ पॉइंट रूल हैं वो आप नोट कर लें कि इसमें पहला रूल ये है कि लॉ ये किसको प्रूव करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कि जितना चार्ज, जाहिर है करंट गुजर रही है तो वो चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज जो है वो पॉजिटिव टुवर्ड्स द पॉइंट होगा और अवे फ्रॉम द पॉइंट जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। यानी जितना चार्ज पॉइंट के ए में एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज जो है वो वहाँ से बाहर जा रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ठीक है। अब दूसरा जो इसका लॉ है वो है सम अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम होता है कि बहुत सारे जो पोटेंशियल आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या चार्जेस, वोल्टेज जो आती है हर एक के रजिस्टर के लहदा जो वोल्टेज आती है उन सबको प्लस किया जाए तो वो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी सम ऑफ द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज पाथ, क्लोज सर्किट इज़ इक्वल टू क्लोज लूप, भी हम इसको कहते हैं क्लोज लूप या क्लोज सर्किट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो ये है, इसमें देखें ये हमारे पास जो है ये दो हमने बैटरीज लगाई हुई हैं और दो ही हमने रजिस्टर लगाए हुए हैं। अब ये जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जाती है इसको देखने के लिए हम सबसे पहले ये असूल देखते हैं कि ये जो दो बैटरीज लगी हुई हैं E1 और E2, इनमें से किसका EM ज़्यादा है, यानी किसकी पावर ज़्यादा है। मसलन अगर E1 जो है वो 6 वोल्ट लगा हुआ है और E2 12 वोल्ट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज जो है उसकी डायरेक्शन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर अब आपके पास E1 जो है वो उसका जो EMF है वो 12 है और E2 का जो है वो 3 है, तो हम इस एरो को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है, फिर हम इसको क्लॉकवाइज ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर जो बुक में किया हुआ है वो ये है कि E1 जो है वो ग्रेटर दैन E2 है, इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज किया गया है। अब हम पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी E1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी E2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। इन सब को हम जब प्लस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। अब जब ये हमने ये कंसिडर किया कि E1 इज़ ग्रेटर देन E2, सो द चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये देखें बैटरी E1 में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया है, लोअर पोटेंशियल की तरफ आया है, तो यहाँ पर हम इसको, क्योंकि ये लो से हाई की तरफ गया है, इसलिए हम इसका पोटेंशियल या वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस का था, वर्क डन चार्ज बाय द सर्किट
वो जो बैटरी की वजह से जो चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम लो से हाई, उसको हम क्या करेंगे, वो पॉजिटिव लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा E1 डेल्टा क्यू। ठीक है, E1 क्या है, उसका EMF है, और डेल्टा क्यू क्या है, उसका चार्ज है जो कि फ़्लो करता है फ्रॉम लोअर से हायर की तरफ। अब जब ये वाला यही चार्ज जब मूव करता हुआ पोटेंशियल ये R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ज़ाहिर है रेजिस्टेंस जो है वो तो रेजिस्टेंस जो है वो ये रेजिस्टर जो लगा वो रेजिस्टेंस पैदा करता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ड्रॉप होगा। तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उससे आगे जब जाएगा तो वो हाई पोटेंशियल से जब बैटरी 2 पे चार्ज पहुँचेगा तो वो हाई से लो की तरफ आएगा। तो जब हाई से लो की तरफ आएगा तो इसका मतलब है कि ये लॉस करेगा ना एनर्जी, बैटरी से जो चार्ज है उसकी एनर्जी लॉस होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे, यानी E2 डेल्टा क्यू जो है वो नेगेटिव के साथ लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज़ हुआ है, यानी लो से हाई की तरफ आए हैं, लेकिन जो पोटेंशियल ये रेजिस्टर है वो ज़ाहिर है एक रेजिस्टेंस पैदा करता है, तो चार्ज में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, लॉस होगी। तो वो जो एनर्जी लॉस होगा वो भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, यानी V हमारे पास उसका तो बैटरी का तो हम EMF E लेंगे, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर मालूम करेंगे तो उसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, V होता है। V किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर IR1 ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह जब हम ये लेंगे R2 में से जब गुजरेगा तो R2 में से भी, क्योंकि रेजिस्टेंस लाजमी पाता है, वहाँ पर जब रेजिस्टेंस होगी वहाँ हमेशा एनर्जी जो है वो लॉस होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, -IR2 डेल्टा क्यू। अब हम दोनों को जो है वो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या, 0 आएगा। E1 -E2 -IR1 -IR2 इज इक्वल टू 0, विच इज़ किरचॉफ्स सेकेंड रूल, एंड इट इज़ सिंपली पर्टिकुलर वे ऑफ स्टेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, और पहले भी हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था। अब हमारे पास कुछ रूल हैं जो कि वो आप ये नोट कर लें। पहला रूल ये है कि पोटेंशियल चार्ज इज़ पॉजिटिव। हम चार्ज पोटेंशियल का पॉजिटिव किस वक्त लेंगे, इफ़ द सोर्स इज़ transferred from negative to positive, otherwise it is negative. Potential charge is negative कब लेंगे, if the resistor is reversed in the direction of current, otherwise it is positive. अब कम्प्लेक्स, अगर बहुत सारे सर्किट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसमें क्या है, बहुत सारे रेजिस्टर हमने जोड़े हुए हैं। अब प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम का जो प्रोसीजर है वो क्या है, हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। चॉइस ऑफ लूप्स हमारी, मैंने पहले बताया कि वो हम लूप की क्या करेंगे, जहाँ हमारे पास EMF ज़्यादा होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और उसके मुताबिक हम उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। उसके बाद है कि लूप इक्वेशन ऑफ ऑल द लूप्स, फॉर ईच लूप इक्वेशन जस्ट फ्लो द रूल्स, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द अननोन क्वांटिटीज़ हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो हमारे पास था कि थोड़े थोड़े 1-2 रजिस्टर जो हैं हमने लगाए हुए हैं। अगर बहुत सारे रजिस्टर लगे हों तो वो एक नेटवर्क सा आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो हम देखते हैं। तो उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, ये कोई ब्रिज वो नहीं है जो चिनाब ब्रिज है या दूसरे ब्रिज हैं। ये ब्रिज वो है जो कि बहुत सारे रजिस्टर से मिलकर बना हुआ है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज़ यूज टू डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस, इसमें सारे रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं और वो नोन होते हैं, और एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसकी हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी होती है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये देखें, इसमें देखें ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 R2 R3 एंड R4 जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट ABCDA। और बैटरी EMF जो है वो हमने लगाई हुई है क्रॉस A और C के, और जो B और D है उसके दरमियान हमने क्या लगाया हुआ है, गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, जो हमें करंट बताएगा कि करंट कहाँ से गुजर रही है। इज़ इट क्लियर? अब हम इसकी वर्किंग करेंगे। अब हम इसको स्विच जो है हम क्लोज़ कर देते हैं।
स्विच को हम ऑन ऑफ नहीं करते, इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ का क्या मतलब है, हमने वहाँ पर की लगाई हुई है और हमने उसको क्लोज सर्किट बना दिया है। अब करंट जो है वो गुजरनी शुरू कर देगी। वी अरेंज द कंडीशन अंडर विच नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर इवन व्हेन द स्विच इज़ ऑफ। जब स्विच ऑफ होगा तो गैल्वानोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजरेगी। वी एनालाइज द सर्किट यूजिंग, हम यहाँ पर किरचॉफ का सेकंड रूल इस्तेमाल करेंगे। हम 2 लूप्स लेंगे, ABDA, देखें ABDA, और दूसरा हम क्या लेंगे, ABDA में से करंट जो है वो I1 गुजर रही है और दूसरा I2 फ्लोइंग थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। फर्स्ट अप्लाई द किरचॉफ सेकंड रूल ऑन ABDA। हम इस पे किरचॉफ का सेकंड रूल जो है वो अप्लाई करेंगे और उसमें आप इक्वेशन देखें कौन सी आएगी, कहाँ से, क्योंकि ये हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास करंट आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो उस बेस पे हमने ये लूप बनाया है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस R1 जो है उसके अक्रॉस हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाइए, -I1 R1, और माइनस जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है उसमें 2 करंट गुजर रही है, I1 गुजर रही है। हमने क्योंकि कंसिडर एक लूप को किया हुआ है, दूसरा उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी तरह R3 में से भी हमारे पास जो है वो 2 तरह की करंट गुजर रही हैं। इसी तरह हम सेकंड वाले को भी जो है हम बनाएंगे और फिर हम इनको इक्वेट करेंगे। हम करंट I1 इज़ इक्वल टू I2 करेंगे। हम उसकी सारी भी इक्वेशन देखें, ये वाली है, आप इसको सॉल्व करें और डिवाइड इक्वेशन करेंगे। आपके पास जो फार्मूला एंड में आएगा वो आएगा R1 ओवर R2, R3 ओवर R4। When this condition is satisfied, the galvanometer in the Wheatstone bridge circuit shows no deflection। अगर ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो उसमें से कोई करंट भी फ्लो नहीं कर रही। Wheatstone bridge can be used to find the unknown resistance, its value of the 3 adjacent resistance R1, R2 and R3। R1 भी हमारे पास नोन वैल्यू है, R2 भी और R3 भी, और R4 जो है उसकी हम वैल्यू हमने नोन नहीं है, उसको हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हम उसकी जगह X लगा देंगे। तो X क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो है R3 मल्टीप्लाई R2 और Rn। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है पोटेंशियोमीटर, अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। यानी सर्किट के अंदर से करंट हम ड्रॉ करने के बगैर जो है हम जो है वो एक ऐसी सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपेयर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक्यूरेट जो है वो मेजर करता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर, कोई भी कंडक्टर किसी भी नॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ व्हेन द कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू इट। अब इसकी कंस्ट्रक्शन आप देखें, ये इसकी डायग्राम है, ये देखें ये इसकी डायग्राम है। ये एक बैटरी है, उसके साथ हमने रजिस्टर लगाया हुआ है और उसके साथ हमने वोल्ट मीटर के साथ ये हमने स्लाइडिंग सी है जो कि हमें बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है। ठीक है, ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर आर इन द फॉर्म ऑफ वायर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए बी। टर्मिनल C can slide on it. Resistance between A C can be varied from 0 to R. The sliding contact C is moved from A to B. When battery is connected to the R, जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं R के अक्रॉस, तो उसमें से जो करंट गुजरेगी वो कितनी गुजरेगी, I इज़ इक्वल टू E ओवर R। अब यहाँ पर फिर देखें वही पर ओहम्स लॉ है, V इज़ इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बैटरी यूज़ हो रही है इसलिए उसके लिए उसकी EMF लगाएंगे E ओवर R। R जो है स्मॉल r क्या है, रेजिस्टेंस है, वो पॉइंट स्मॉल r जो है वो रेजिस्टेंस है। जब हम इसको स्लाइडिंग करेंगे तो हम इस ए बी पे कहीं भी किसी पॉइंट पे भी C रखेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट जो है वो आएगा। R इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट, हम जहाँ पर स्लाइडिंग रखेंगे वो उसका स्मॉल r होगा और कैपिटल R उसकी टोटल रेजिस्टेंस है फ्रॉम A टू B। तो हम यहाँ पर ये मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो क्या, हाँ यहाँ पर है,
एज सी मूव्स, जब सी जो है ए बी के अक्रॉस मूव करता है तो क्या होता है, आर वेरीज फ्राम ज़ीरो टू आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फ्राम ज़ीरो टू ई, सच अरेंजमेंट इज़ नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर। यानी ये देखें, जब ये आर जो है, ये जो सी है, जब ये मूव करता है ए बी पे मूव करता है तो आर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से क्या होती है,